Hello friends. In previous video, I already told about you gradient, curl, okay, and divergent. इनके बारे में कुछ बताया था मैं आपको थोड़ा सा। अब कुछ कमेंट्स आए थे, कुछ बातें आई थी, कुछ मैसेजेस आए थे कि हमें वो समझ में नहीं आया, सही से क्लियर नहीं हो पाया। तो मैं आपको फिर से बेसिक बातें बताता हूँ ग्रेडियंट के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपके इसमें से, क्वेश्चन वेक्टर्स के कैलकुलस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ग्रेड निकालने के लिए, डाइवर्जेंट निकालने के लिए या कर्ल निकालने के लिए। ये होते क्या है, किस तरीके से, किस काम आते हैं हमारे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अगर आपसे बोला ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है, तो किसी फंक्शन का निकालोगे आप। तो कोई फंक्शन हमारे पास, ध्यान रखना ये फंक्शन f है हमारे पास, इसका आपसे बोले ग्रेड निकालो, ठीक है, तो कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना आप इसका ग्रेडियंट जब निकाल सकते हो जब ये फंक्शन कैसा हो, स्केलर हो। व्हेन द गिवन फंक्शन इज अ स्केलर, अगर स्केलर हो, फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z, दिस इज द फंक्शन गिवन, ओके। ये एक फंक्शन हमारे पास गिवन, क्या इसमें कहीं आपको आई जे के दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये एक स्केलर फंक्शन है, ये एक स्केलर है, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, इसका ग्रेडियंट निकालना है। तो पहली शर्त पता लगी ग्रेडियंट की, है ना। तो ग्रेडियंट कैसे निकालोगे, किसका? ग्रेडियंट ऑफ एफ कैसे निकालोगे? डेल एफ करके। आप जानते हो डेल क्या होता है? डेल बराबर होता है आई, एक काम करो तो उसको डी से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, डी बाई डी एक्स प्लस जे। इंजीनियरिंग में सिखाते हैं डेल होना, कोई दिक्कत नहीं है, ये डेल ऑपरेटर है। डी बाय डी वाई प्लस के डी बाय डी जेड, ओके। नाउ द फंक्शन इज गिवन। अब इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करो, तो आई डी बाय डी एक्स प्लस जे डी बाय डी वाई प्लस के डी बाय डी जेड, ओके। आपको जो फंक्शन गिवन होगा, अगर एग्जाम में गिवन होगा, थोड़ा इजी होगा कि जल्द से जल्द क्वेश्चन हो जाए हमारा। अब फंक्शन लिखो आप लोग, 5x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3z, ये एक फंक्शन है हमारे पास। अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप तो यू विल गेट ग्रेडियंट, ठीक है। तो आपको ग्रेड एफ मिल जाएगा। तो कैसे करोगे आप लोग? 1 बाय 1 करो आप लोग, पहले इसकी मल्टीप्लाई से कर लो, इसकी इससे, फिर इसकी इससे। तो आई डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पूरे का डिफरेंशिएशन कर दो, तो फटाफट कर दो ना, ये हैंड टू हैंड। तो डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर क्या होगा, 5 टू 10, 10x, ठीक है, और प्लस 2। अब x की पावर 1 है, तो जिसकी पावर 1 होगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1, तो यहां 2y बचा प्लस 0, 3z क्या होगा, 0, ठीक है। उसके पास x है ही नहीं तो डिफरेंशिएशन हो ही नहीं सकता उसका, प्लस। अब j वाले का देखो, इससे पूरी मल्टीप्लाई करो j। अब dy बाई डी वाई का इससे डिफरेंशिएशन करो पूरा, इसके पास y है लेकिन यहाँ पे y है ही नहीं तो ये 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे y है लेकिन सिंगल y है तो यहाँ पे क्या होगा, 2x बचेगा प्लस 0। तो इसको हटा देता हूं मैं, सिंपल 2x लिख देता हूं, 2x प्लस, अब अगला क्या है, k, सब 0 हो जाएंगे, 3z बचेगा, तो 3z, ठीक है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, है ना। तो ये आ गया डेल। तो डेल एफ इज इक्वल्स टू, इसको सिंप्लीफाई कर दो, 10x प्लस 2y i प्लस 2x j प्लस 3z k, ठीक है। तो ये आ गया ग्रेडियंट एफ। अब एक चीज और देखा आप लोगों ने, ये शुरू में फंक्शन हमारे पास स्केलर था, अब आई जे के आ गया, ग्रेडियंट निकालने से क्या हो गया, आई जे के आ गया साथ में। तो अब यानी किस में कन्वर्ट हो गया, ये वेक्टर में हो गया, बस में। तो कोई भी फंक्शन को अगर वेक्टर में करना है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है, अगर इफ यू वांट टू कन्वर्ट अ गिवन फंक्शन व्हिच इज अ स्केलर इनटू अ वेक्टर, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट। आपको उसका ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। इससे सिंपल क्या होगा, है ना। तो उसका सिंपल ग्रेडियंट निकालोगे, तो ग्रेडियंट क्या करेगा, ये करेगा, ठीक है, उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, उसका वेक्टर निकाल देगा। समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, एक बात और है,
ये जो वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये गिवन जो सरफेस है, गिवन जो एरिया है, जो भी है, जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के परपेंडिकुलर होगा, तो ये नॉर्मल वेक्टर देगा। जो ग्रेडियंट एफ देगा ना, ग्रेडियंट एफ, ध्यान रखना ये नॉर्मल होगा हमेशा, जो गिवन क्वांटिटी है उसके नॉर्मल होगा। गिवन एरिया है तो जो गिवन सरफेस है उसका ये नॉर्मल वेक्टर देगा, ठीक है, ऑफ गिवन एरिया या गिवन सरफेस। So, what is the physical meaning of gradient f? The physical meaning of gradient f, it is the normal vector of given surface. तो गिवन सरफेस का नॉर्मल वेक्टर ही ग्रेडियंट एफ होगा। अगर आपसे नॉर्मल वेक्टर पूछा जाए कि नॉर्मल वेक्टर निकालो इसका, या आपसे बोला जाए कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो, या आपसे बोला जाए इसका ग्रेडियंट निकालो, तो आप क्या करोगे, ये मेथड फॉलो करोगे, आप इस तरीके से करोगे, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए बोला जाए तब भी आप ग्रेडियंट निकालोगे, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोले तब भी अगेन यू हैव टू डू द ग्रेडियंट ऑफ एफ। ग्रेडियंट कैसे करना है आपको सबको समझ में आ गया। चलो अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंट की, है ना। इसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेडियंट वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस, ओके। नाउ लेट्स डू अबाउट द डाइवर्जेंट। तो ग्रेडियंट से अलग एक होता है, अब हमारे पास देखो तीन चीज होती हैं, हमारे पास तीन होती है, तीन चीजें, एक होता है ग्रेडियंट, एक होता है डाइवर्जेंट और एक होता है कर्ल। तीन होता है, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल, ठीक है। ग्रेडियंट पे जो फंक्शन होता है वो स्केलर होता है, डाइवर्जेंट और कर्ल में दोनों में जो फंक्शन होता है वो वेक्टर होता है। वो जो गिवन फंक्शन होता है दैट विल बी ऑफ वेक्टर, वो वेक्टर होता है, ठीक है। जैसे एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, तो आई जे के फॉर्म में आपको फंक्शन मिलेगा, है ना। तो अगर आपसे डाइवर्जेंट निकालने के लिए बोले तो ध्यान रखना जो फंक्शन गिवन होगा दैट विल बी अ वेक्टर। कर्ल निकालने के लिए बोले द गिवन फंक्शन दैट शुड बी अ वेक्टर क्वांटिटी, क्लियर। अगर ग्रेडियंट निकालने के लिए बोलेगा तो ध्यान रखना जो गिवन फंक्शन होगा वो स्केलर होगा, उसमें आई जे के नहीं होना चाहिए। ये भी सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब डाइवर्जेंट और कर्ल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो अगर आपको जो रिजल्टेंट क्वांटिटी है वो स्केलर निकालनी है, ऐसा समझो, रिजल्टेंट क्वांटिटी अगर आपको स्केलर निकालनी है तो यू हैव टू डाइवर्जेंट, और रिजल्टेंट क्वांटिटी आपको वेक्टर निकालनी है, प्रोडक्ट आपको अगर वेक्टर करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा, आपको कर्ल करना पड़ेगा, ठीक है। चलो उसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं डाइवर्जेंट का और कर्ल का, ध्यान। नाउ दिस इज द फंक्शन विच इज गिवन, ओके। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड द डाइवर्जेंट ऑफ एफ, वेक्टर एफ। तो डाइवर्जेंट ऑफ वेक्टर एफ करना है आपको तो क्या करना पड़ेगा, डेल एफ करना पड़ेगा। और ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट हम क्यों करते हैं, डॉट प्रोडक्ट हम स्केलर क्वांटिटी के लिए करते हैं। दो वेक्टर से अगर हमें स्केलर निकालना है, अगर दो वेक्टर से हमें स्केलर निकालना है तो कौन सा प्रोडक्ट करना पड़ेगा, डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो ये भी डेल भी क्या है, एक वेक्टर है, क्योंकि डेल में भी क्या होता है, डेल की जब वैल्यू निकालो, डेल बाय डेल एक्स आई, इसको डी से लिखो आप लोग, कंफ्यूज मत हो, जे डी बाय डी वाई के डी बाय डी जेड, ठीक है। तो इसमें आई जे के है तो डेल इज अ वेक्टर। अब दो वेक्टर के बीच में, दो वेक्टर से हमें निकालना है क्या, स्केलर। तो क्या होना चाहिए, दैट शुड बी अ डॉट प्रोडक्ट, वो डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको स्केलर क्वांटिटी निकालनी है, स्केलर क्वांटिटी अगर आपको निकालनी है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू स्केलर प्रोडक्ट, यू हैव टू डू स्केलर प्रोडक्ट। कैसे करोगे, डेल से मल्टीप्लाई कर दो, किसकी, वेक्टर क्वांटिटी की। सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल, आई डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाय डी वाई प्लस के डी बाय डी जेड। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, 2xy आई प्लस 3xz
जे प्लस एक्स वाई जेड के. Okay, what we have to do? You have to a dot product. Clear? This is the divergent. So let's do the dot product. डॉट प्रोडक्ट करना है तो मैंने आपको पहले बताया था स्केलर प्रोडक्ट कैसे करना होता है. आई की आई से मल्टीप्लाई, जे की जे से मल्टीप्लाई, के से के. बाकी आई से दूसरों करोगे तो जीरो होता है. तो आई की आई से करो तो क्या होगा, और साथ साथ डी की डी बाई डी एक्स की अगर इससे मल्टीप्लाई होगी तो क्या कर देगा, उसका डिफरेंशिएशन कर देगा. तो हम डायरेक्ट कर देते हैं. आई से आई की मल्टीप्लाई करोगे तो 1 होगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2xy क्या होगा, सब बोलो 2y. x की पावर 1 है तो यहां तो x तो 1 हो जाएगा, बाकी 2y बचा, प्लस डी बाई डी ऑफ y किसका 3xz है ना. तो ये तो पूरा ये y है, यहाँ पे तो y है ही नहीं, तो ये क्या हो गया 0. ठीक है, y यहाँ y है नहीं, j तो 1 होता है, j टू j 1 होगा, लेकिन x z और यहाँ y है तो x और z क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए. भाई यहाँ पे तो y का डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो इसका y है ही नहीं, वो 0 हो गया. अब डी बाई डी जेड ऑफ एक्स वाई जेड, यहाँ पर z है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे एक्स वाई बच गया है ना. वहां पे z था क्योंकि नीचे z है, यहाँ भी z है, तो अब हो सकता है डिफरेंशिएशन. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचा 2y, k तो 1 हो जाएगा, k 1 हो जाएगा, तो 2y प्लस एक्स वाई. दिस इज द डाइवर्जेंट ऑफ f. ठीक है, तो यहां पे आई जे के गायब हो गए, तो क्या मिला आपको, एक स्केलर मिला. ये होता है डाइवर्जेंट का मतलब. सबको समझ में आ गया. ठीक है, आपसे अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सोलेनॉइडल वेक्टर निकालो, किसी गिवन वेक्टर का सोलेनॉइडल वेक्टर, सोलेनॉइडल वेक्टर इस तरीके से पूछ सकता है आपसे. अगर आपसे बोले सोलेनॉइडल वेक्टर निकालो तो क्या करोगे, डेल ऑपरेटर का वेक्टर एफ से डॉट प्रोडक्ट कर दोगे और बराबर 0 आना चाहिए, इसके बराबर 0 कर दोगे. ठीक है, अगर दोनों डाइवर्जेंट ऑफ एफ बराबर 0 होता है तो वो क्या होता है, सोलेनॉइडल वेक्टर. सबको समझ में आ गया है? तो डेल ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड द सोलेनॉइडल वेक्टर. तो आपसे बोला जाए क्वेश्चन में कि सोलेनॉइडल वेक्टर क्या होगा, सोलेनॉइडल वेक्टर निकालो तो क्या कर दोगे, आप उसको डाइवर्जेंट कर दोगे, दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर होना चाहिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ सोलेनॉइडल वेक्टर. क्लियर, या आप उसको मतलब जान लेना, इसको ध्यान रखना आप लोग. ठीक है, क्या ये बात सबको समझ में आ गई. ठीक है, अब जरा नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सुनो आप लोग. अब हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, मान लो यही फंक्शन है हमारे पास. अब इसका क्या करना है, हम लोग कर्ल निकालना है ग्राफ. तो कर्ल कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान रखना, क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग निकालते हैं कर्ल, क्योंकि कर्ल हमें कैसी क्वांटिटी देगा, हमें वेक्टर ही देगा. सबको समझ में आ गया. प्रोडक्ट से हमें क्या मिलेगी, वेक्टर क्वांटिटी ही मिलेगी. तो अब वो कैसे मिल सकती है, तो आपको सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना है. यहाँ पे आई लिखो, पहले आप इसकी वैल्यू लिख दो आप सब लोग. ठीक है, तो डेल की वैल्यू क्या है आपके पास, आपको पता है डी बाई डी एक्स प्लस जे डी बाई डी वाई प्लस के डी बाई डी जेड. क्रॉस वेक्टर एफ की वैल्यू क्या है, 2x वाई आई प्लस 3x जेड जे प्लस एक्स वाई जेड के. ठीक है, ये हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, इसका हमें कर्ल करना है. तो कैसे करें हम लोग, तो यहां पे लिखो आप आई जे के. ठीक है, अब पहले फंक्शन का, पहले वाले का, यहां पर आई क्या, यहां पर डी बाई डी एक्स, यहां पे क्या है डी बाई डी वाई, और यहां पे क्या है डी बाई डी जेड. केवल लिख दिया हमने. अब यहां पे लिखो आई का 2x वाई 3x जेड एक्स वाई जेड. ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, डेल क्रॉस एफ. डेल क्रॉस एफ को हम क्या बोलेंगे, कर्ल, कर्ल ऑफ एफ. ओके, नाउ इसका मैं तरीका आपको बता रखा है. पहले आप लिखो आई, माइनस लगाओ, फिर जे, फिर प्लस लगाओ के. ठीक है, इस तरीके से करोगे आप लोग. और मल्टीप्लिकेशन कैसे करोगे, अगर आई पहले आई वाले ब्रैकेट में लिखना है तो आई वाले पे हाथ रख लो, और मल्टीप्लाई पहले ऐसे करोगे और फिर ऐसे करोगे, ऐसे फिर ऐसे. तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, हैंड टू हैंड कर दो. जब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दोगे तो क्या कर देगा, इसको डिफरेंशिएट कर देगा.
अब y है तो यहां पे क्या बचेगा xz बचेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, माइनस लगाओ, क्या आएगा dy dz ऑफ 3xz, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x। ओके है ना, z वाला 1 हो जाएगा। अब i वाला तो हो गया, अब आ जाओ j वाले पे। तो j वाले पे हाथ रख लो, इस बार इसकी इससे करोगे, इसकी इससे करोगे, है ना, ऐसे ऐसे। इस बार j वाले को हाथ रख लो। अब dy dx की x y z से क्या आएगा yz, ठीक है, और dy dz की 2xy से, तो माइनस के क्या बचेगा 0, है ना, यहाँ पे क्योंकि वो है ही नहीं, z है ही नहीं, ठीक है। अब k वाले को देखो, तो k वाले के लिए क्या करोगे आप लोग, k वाले पे हाथ रख लो, इसकी इससे कर दो, इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दो, ठीक है। तो dy dx के 3xz से क्या आएगा 3z, है ना, x वाला तो 1 हो जाएगा। dy dy की किससे करोगे 2xy से, तो माइनस क्या आएगा 2x, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास डेल क्रॉस है। नाउ आप इसको सॉल्व करो ठीक से, थोड़ा सिंपलीफाई अच्छे से लिख लो। 3xz माइनस 3x i yz j प्लस 3z माइनस 2x k, ठीक। तो ये क्या आ गया कर्ल ऑफ f आ गया, है ना। तो जरूरी थोड़ी ना, ये तो मैंने ले लिया अपने एग्जांपल से, आप कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। आपको कोई भी फंक्शन मिल सकता है, उसका कर्ल निकालने के लिए बोलेगा, तो आप इस तरीके से करना, है ना। और अगर आपको x y और z की कुछ वैल्यू दे दे आपको, जैसे मान लो x y z की वैल्यू दे दी आपको 1,1,1, तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देना, है ना, तो आप उसका कर्ल ऑफ निकाल लोगे, है ना। तो आसान है। अच्छा एक चीज और है इसमें आपसे बोल दे कि इरोटेशनल वेक्टर निकालो। क्वेश्चन में आपसे बोल दे इरोटेशनल वेक्टर, तो ध्यान रखना, अगर आपको इरोटेशनल वेक्टर बोले तो डेल क्रॉस एफ ही निकालना आप लोग। डेल क्रॉस एफ शुड बी इक्वल टू 0 फॉर इरोटेशनल वेक्टर। द डेल क्रॉस एफ शुड बी इक्वल टू, मतलब कर्ल ऑफ एफ शुड बी इक्वल टू 0। अगर कर्ल ऑफ एफ 0 हो गया तो वो वेक्टर कैसा होगा इरोटेशनल, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया, ठीक। और सोलेनोइडल वेक्टर कब होगा, जब डाइवर्जेंट ऑफ एफ 0 होगा तो वो सोलेनोइडल वेक्टर होगा। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना, है ना। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसके बेसिस पे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व